देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिस चुनाव आयोग को अब तक लोकतंत्र का सबसे पवित्र प्रहरी बताया जाता था, उसके दावों की पोल कोर्ट में खुल गई और ईवीएम के जरिए वोट चोरी के सबूत पहली बार इतने साफ साफ सामने आए कि खुद जजों को भी सवाल पूछने पड़े कि आखिर ये मशीनें कितनी सुरक्षित हैं और इनकी पारदर्शिता पर भरोसा क्यों किया जाए। मामला शुरू हुआ उस जनहित याचिका से जिसमें दावा किया गया था कि देश के कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ईवीएम में दर्ज वोट और मतगणना के बाद निकले नतीजों में भारी अंतर पाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक सबूत पेश किया, जिनमें बूथवार डेटा, आरटीआई के जवाब और चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े शामिल थे, जिसमें साफ दिखा कि एक बूथ पर 200 से 300 वोट ज्यादा गिन लिए गए, जबकि वोटर लिस्ट में इतने नाम थे ही नहीं। और जब यह सवाल कोर्ट में उठा कि आखिर ये अंतर कैसे आया, तो चुनाव आयोग के वकील ने पहले तो डेटा पर सवाल उठाया, फिर कहा कि तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जज ने साफ साफ कहा कि तकनीकी गड़बड़ी का मतलब यह नहीं कि लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जाए। इस दौरान विपक्ष के वकीलों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें बताया गया कि जिन ईवीएम मशीनों को सीलबंद कर स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, उनमें सील तोड़ने और मशीन बदलने के मामले कई राज्यों में दर्ज हुए हैं। कोर्ट में पेश की गई वीडियो फुटेज में साफ दिखा कि आधी रात को कुछ अधिकारी स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम लेकर अंदर जा रहे हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी बताया गया कि वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान सिर्फ 5 बूथों तक सीमित रखना एक सोची समझी साजिश है, ताकि बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों को छुपाया जा सके। और जब कोर्ट ने पूछा कि 100% वीवीपीएटी मिलान में क्या दिक्कत है, तो चुनाव आयोग ने समय और संसाधनों की कमी का बहाना बनाया। लेकिन जज ने पलटकर कहा कि लोकतंत्र की रक्षा में समय और संसाधनों की कमी का बहाना स्वीकार्य नहीं है। इस सुनवाई में विपक्षी नेताओं के नाम भी सामने आए, जिन्होंने ईवीएम गड़बड़ी के मामलों में बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें अनदेखा किया। यहाँ तक कि कई राज्यों में मतगणना के दिन अचानक बिजली गुल होने, इंटरनेट बंद करने और सीसीटीवी फुटेज गायब होने जैसे मामलों का हवाला भी दिया गया। कोर्ट में पेश दस्तावेजों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी की शिकायतें आई थीं, लेकिन एक भी मामले में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र जांच नहीं कराई। उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही कानूनी नोटिस भेजे गए, जिससे साफ है कि सिस्टम में पारदर्शिता के बजाय डर का माहौल पैदा किया गया। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हो और वीवीपीएटी मिलान सभी बूथों पर किया जाए। जज ने यह भी कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से चलता है, और अगर जनता को भरोसा नहीं रहा तो पूरी व्यवस्था खोखली हो जाएगी। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सच्चाई सामने आ गई, ईवीएम चोरी का खेल खत्म होना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं लाया जाता, तब तक चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या इस सुनवाई के बाद ईवीएम का इस्तेमाल बंद होगा, क्या बैलेट पेपर की वापसी होगी, या फिर सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इसे भी दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने चुनाव आयोग की छवि पर ऐसा दाग लगा दिया है जिसे धोना अब नामुमकिन है, और यह मामला आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अब जनता के मन में यह बैठ गया है कि ईवीएम का खेल सत्ता के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, और जब हथियार लोकतंत्र को ही खत्म करने लगे